हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और इसको बिजनेस एनवायरनमेंट में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पेस्टल एनालिसिस? सी, पेस्टल एनालिसिस का मतलब होता है P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S stands for social, T stands for technological, E stands for environmental and L stands for legal. Okay? अब जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है? सी, पॉलिटिकल फैक्टर्स बेसिकली वो होता है जो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस होता है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंस होता है अपनी इकोनॉमी में, हम उसे पॉलिटिकल फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, लेबर लॉ हो गया है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आई कैन से गवर्नमेंट हैज़ ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें किस में कंसिडर होगी? पॉलिटिकल फैक्टर्स में। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे? इकोनॉमिक होंगे। अब फॉर एग्जांपल सी, इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, एंड देयरफॉर टू व्हाट एक्सटेंड अ बिजनेस ग्रोज एंड एक्सपांड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होता है? इन्फ्लेशन, रिसेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। When I speak about social factors includes the cultural aspects, okay, which includes population growth rate, age distribution, career attitudes, etc. For example, an aging population may imply a smaller and less willing workforce, है ना। तो यहाँ पे हो गए हमारे सोशल फैक्टर्स। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा? R&D, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया है, ऑटोमेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स हो गए हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट, क्वालिटी, कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा फॉर इनोवेशंस। देन कम एनवायरमेंटल फैक्टर्स अब जैसे कि इंक्लूड्स एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस, ठीक है। फिर एनर्जी सोर्स, एनर्जी अवेलेबल, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी है हम उसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इंक्लूड करेंगे। व्हाट आर माय लीगल फैक्टर्स विल इंक्लूड कंज्यूमर लॉ, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट, then comes employment regulations, you have safety laws, etc. So these factors affect how company operates in cost and the demand for its product. ओके, तो सी पेस्टल एनालिसिस में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है, सोशल फैक्टर्स क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होता है, एंड लीगल फैक्टर्स क्या होता है। ओके, तो पेस्टल एनालिसिस वाज the full form of political, economic, social, technological, environmental and legal, जो normally कहाँ पे use होता है? macro environmental factors में। Alright, so pastel analysis describes a framework of macro environmental factors used in environmental scanning. Alright, तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.